नमस्कार प्यारे मित्रों, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करेंगे पराशर स्मृति का, जो ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। पराशर स्मृति में अगर आप इसको पढ़ेंगे तो उससे आपको भविष्यवाणी करने में बहुत ही ज़्यादा सहायता मिलेगा। पराशर स्मृति की हम चर्चा करें तो कहते हैं पराशर ऋषि ने ही इसकी रचना किया है और ज्योतिष शास्त्र के दो ही सबसे बड़े आचार्य हुए, एक तो भृगु संहिता, भृगु महर्षि भृगु, और दूसरा जो क्या नाम से ऋषि हुए उनका नाम पराशर था, जो भगवान श्री कृष्ण के गुरु भी माने जाते हैं, वेद व्यास जी के पिता भी माने जाते हैं। इन्होंने इसकी रचना किया है। तो आज हम चर्चा करेंगे पराशर स्मृति का। शतयुग में जो था वो तपस्या ही सबसे बड़ा धर्म था। त्रेता युग में ज्ञान को धर्म माना गया, द्वापर युग में यज्ञ को धर्म माना गया और कलयुग में केवल दान को धर्म माना गया। दान मेकम कलो युगे, ये प्रमाण मनु महाराज ने कहा है। शतयुग में मनु के कहे हुए धर्म, त्रेता में गौतम के कहे हुए धर्म, द्वापर में शंख तथा लिखित और कलयुग में पराशर धर्म माना जाता है, इसलिए पराशर स्मृति कही जाती है। सतयुग में पाप करने पर देश छोड़ना चाहिए, पाप करने वाले को देश छोड़ना चाहिए। त्रेता में उस गांव को त्यागना चाहिए, द्वापर में उस कुल को और कलयुग में जो सत्य का जो पाप करने वाला है उस व्यक्ति को ही त्यागना बताया गया है। सतयुग में पापी के साथ बोलने से, त्रेता युग में स्पर्श करने से, द्वापर में उसका अन्न खाने से मनुष्य पापी हो जाता था और कलयुग में तो पाप कर्म करने पर ही कोई व्यक्ति पापी होता है, अन्यथा वो पापी नहीं होता है। सतयुग में अगर कोई श्राप दे देता था तो उसी क्षण व्यक्ति को प्रभावी हो जाता था। त्रेता युग में 10 दिन के बीच, द्वापर में 1 महीने के बीच और कलयुग में वर्ष भर के बाद में वह जो श्राप होता है वो घटित होता है। तो मित्रों, पराशर स्मृति के ये सब एपिसोड में यहीं तक हम विश्राम करते हैं। आने वाला जो नया एपिसोड होगा उसमें आपको पराशर स्मृति से नई जानकारी लेके आएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।